महाभारत काल में एक ऐसी बेहद मोतबर शख्सियत हुई जिसको ईश्वर ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि वो हजारों मील दूर होने वाली घटना को देख लिया करते थे और उनकी आंखों देखा हाल बता दिया करते थे। और उनका नाम था संजय। हमारे नाम का असर हमारी शख्सियत पर नज़रअंदाज होता है। हमारे अहद में भी ईश्वर ने एक ऐसे ही दिव्य दृष्टि वाला संजय हमको दिया जो अंधे बहरे हुक्मरानों को भारत के कोने कोने में होने वाली उन घटनाओं का न सिर्फ आंखों देखा हाल दिखाता है बल्कि उन मजलूमों की चीखें और फरियाद भी सुनता है। उस शख्सियत उस करोड़ों मजलूमों की एक आवाज़ है जिसका नाम है संजय सिंह। मैं संजय सिंह को इस शेर से आवाज़ देता हूँ। हौसला हो तो कोई काम नहीं है मुश्किल, पर कतरने से तो परवाज़ नहीं रुकती है। जो गलत देखूंगा तो दुनिया को बताऊंगा ज़रूर, जो गलत देखूंगा तो दुनिया को बताऊंगा ज़रूर। मैं हूँ संजय, मेरी आवाज़ नहीं रुक सकती। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब संजय सिंह साहब का। और मैं फरहान वास्ती और तो गुजारिश करूंगा कि संजय भाई का वेलकम करें। गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब संजय सिंह साहब से कि वो मुनव्वर राणा साहब के बारे में दो लफ्ज़ कहें। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई का कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मुझे दिया। भाई अरविंद सिंह गोप जी, मुनव्वर राणा साहब के परिवार के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का, और आज जो इस प्रोग्राम में आए हुए हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आफ्ताब भाई से मुनव्वर राणा साहब के बारे में जानकारी मिलती रहती थी और जब वो बीमार पड़े तो उनसे हॉस्पिटल में मैं मिलने गया था यहाँ पीजीआई में। लेकिन मैं उनकी इज्जत इसलिए करता था कि वो एक बहुत बहादुर इंसान थे। इसलिए इज्जत करता था कि इस वक्त में जब किसी को सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी तो उस वक्त उन्होंने बोलने का जोखिम उठाया और उसके बाद उनको कुछ मुसीबतें भी झेलनी पड़ी सरकार की तरफ से, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इस बात के लिए उनकी मैं इज्जत करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। बहादुरी से लिखना, बहादुरी से बोलना, ये आज के समय में एक अपराध हो गया है और मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को ये अपराध करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो वैसा ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। संयोग ये रहा कि जब मैं उनसे यहाँ मिलने के लिए लास्ट मेरी जो उनकी मुलाकात हुई वो अक्टूबर के महीने में हुई थी और घर पे गया तो मुझसे बोले कि अगली बार जब आप लखनऊ आएंगे, हमसे बोले नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं शुद्ध नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो आप जो है अगली बार जब आएंगे तो खाना मेरे साथ खाएंगे। और खाने के बहुत शौकीन आदमी थे, तो मैं आपको खाना बनवाऊंगा। और उनके साहबजादे थे, उनसे कहा कि अगली बार याद रखना ये आएंगे हमारे साथ में खाना खाएंगे। व्हील चेयर पे थे उस समय और घर में ही उनका इलाज चल रहा था। तो मैं उनसे फिर मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं जब अगली बार आऊँगा तो हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे। और उसके बाद उनसे मिला और मिल के चला गया। और 4 अक्टूबर को मेरी गिरफ्तारी करके मोदी जी ने मुझे तिहाड़ भेज दिया। और मेरे लिए दुखद बात ये रही कि मैं उनके साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया और जेल में ही था तब ये समाचार मिला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनको नमन करता हूँ, उनके योगदान को नमन करता हूँ और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शायरी है, उन्होंने जो कुछ भी इस देश के लिए कहा है, बोला है, पढ़ा है, वो जब तक हिंदुस्तान में माँ की चर्चा जिंदा रहेगी, जब तक हिंदुस्तान में
हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा रहेगी, जब तक हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जिंदा रहेगी तब तक मुनव्वर राणा साहब जिंदा रहेंगे। मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत धन्यवाद।